दुनिया जैसी जैसी तरक्की कर रही है वैसे वैसे बीमारियां भी अपनी पैर पसार रही है। कुछ बीमारियां तो इतनी डरावनी होती है कि बिना किसी कारण ही व्यक्ति को मौत का डर सताने लगता है। ऐसी एक परेशानी है पैनिक अटैक, जिसमें मरीज को हर वक्त अपने मौत का डर या फिर कुछ बुरा होने का डर सताते रहता है। कई लोग इस समस्या से अनजान होते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम पैनिक अटैक क्या है, ये समस्या क्यों शुरू होती है और इसके साथ ही पैनिक अटैक के लक्षण और इसे कुछ हद तक कम करने के तरीकों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पैनिक अटैक होता क्या है। पैनिक अटैक वो कंडीशन है जब किसी व्यक्ति पर अचानक से कोई अनजान सा डर इतना हावी हो जाता है कि उसे मौत के खतरे का एहसास होने लगता है। ये अटैक कहीं भी और किसी भी समय व्यक्ति को आ सकता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के मुताबिक अचानक डर और बेचैनी होना और कुछ ही मिनटों में इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना पैनिक अटैक कहलाता है। पैनिक अटैक अचानक और समय समय पर आता जाता रहता है। ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं पैनिक अटैक के लक्षण के बारे में। पैनिक अटैक आने के दौरान मरीज़ में कुछ इस तरीके के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ना, जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं, मरीज़ को चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, अचानक से कँपकँपी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ़ या गला दबाने जैसा महसूस होना, चोकिंग यानी फूड या विंड पाइप में कुछ अटका हुआ लगना, सीने में दर्द महसूस होना, पेट में दर्द या मतली महसूस होना, हल्की सी ठंड या गर्मी लगना, मरीज़ का अचानक से बेहोश हो जाना, शरीर का सुन्न होना या झंझनाहट होना, मरीज़ को जो चीज़ है ही नहीं उन चीज़ों का एहसास होना, मरने का डर लगना, मरीज़ को खुद पर कंट्रोल खोने का डर लगना, कमज़ोरी महसूस होना, हाथ पैर नसों में झंझनाहट महसूस होना, ये सभी या इनमें से कुछ लक्षण मरीज़ में पैनिक अटैक आने पर महसूस होते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि पैनिक अटैक का कारण क्या हो सकता है। तो अचानक से आने वाले पैनिक अटैक के पीछे बहुत बार आनुवंशिक कारण होते हैं। वहीं बचपन में घटी कुछ दर्दनाक घटनाएं भी पैनिक अटैक का कारण बनती हैं। वह दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या की वजह से भी मरीज में पैनिक अटैक आते हैं। जिस्म में केमिकल इम्बैलेंस जैसे कि गैमा एमिनोब्यूरेटिक एसिड, कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन में इम्बैलेंस के कारण भी पैनिक अटैक आते हैं। वहीं भय और चिंता और तनाव से भी पैनिक अटैक आते हैं। इन चीज़ों के अलावा पैनिक अटैक मेडिसिन और हाइपरथायराइडिज्म के कारण भी आ सकते हैं। वहीं कान और दिमाग से रिलेटेड एक समस्या जिसे वेस्टिबुलर डायफंक्शन जैसी कंडीशन में भी पैनिक अटैक आते हैं। वहीं मार लगने या कैफीन की ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन करने से, शराब और ड्रग्स के इस्तेमाल से, लंबे समय तक हाइपरवेंटिलेशन यानी तेज़ सांस लेने से भी पैनिक अटैक आते हैं। वहीं कुछ मामलों में आनुवंशिक भी हो सकते हैं, यानी परिवार में अगर किसी को ये समस्या रही है तो उस फैमिली के दूसरे सदस्यों को भी ये हो सकती है। आइए अब बात करते हैं पैनिक अटैक को कम करने के तरीके के बारे में। पैनिक अटैक को लेवेंडर के तेल के इस्तेमाल से कम किया जाता है। माना जाता है कि लेवेंडर ऑयल स्ट्रेस, चिंता और उदासी जैसी कंडीशन में आराम पहुंचा सकता है, जो पैनिक अटैक का कारण बनती हैं। इसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो पैनिक अटैक से बचाव और इससे आराम पाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए लेवेंडर ऑयल को एक इनहेलर में डालकर पीड़ित व्यक्ति को सुंघाया जा सकता है। चाहे तो डिफ्यूज़र में लेवेंडर ऑयल को डालकर उसे एरोमाथेरेपी के तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मसल्स को रिलैक्स करने से भी पैनिक अटैक के लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। मसल्स को रिलैक्स करने के बाद चिंता के स्तर में कमी पाई जाती है। मसल्स को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को किया जाता है। तनाव के कम करने के लिए भी मसल्स को कुछ देर तक आराम दें। वहीं कुछ हल्का व्यायाम करने से एंडोर्फिन हार्मोन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। एक्सरसाइज करने से बढ़ने वाले एंडोर्फिन हार्मोन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से जुड़ा है, जिसमें मूड भी शामिल है। ये हार्मोन मूड को अच्छा करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज तनाव और चिंता जैसी परेशानियों को कम करने में भी मददगार हो सकता है। इसी वजह से माना जाता है कि हल्के व्यायाम जैसे टहलना, जॉगिंग करना या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से पैनिक अटैक को कम करने में मददगार होता है। वहीं माइंडफुलनेस मेडिटेशन से भी पैनिक अटैक को रोकने की अच्छा तरीका माना जाता है।
इसे माइंडफुलनेस कॉग्निटिव थेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें मरीज को भावनाओं पर नियंत्रण रखने और खुद के साथ समय बिताने, अच्छी चीज़ों को महसूस करना और मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। ये माइंडफुलनेस एक्सरसाइज स्ट्रेस और चिंता को दूर करने में मदद कर सकती है, जिसका सीधा संबंध पैनिक अटैक से है। पैनिक अटैक से परेशान लोगों को शांत रहने और अटैक आने का आभास होते समय आंखें बंद करने की सलाह दी जाती है। दरअसल कुछ पैनिक अटैक की समस्या एनवायरमेंटल कारण से भी हो सकती है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में, शॉपिंग मॉल में जाना, आसपास की चहल पहल की वजह से भी लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में खुद को शांत रखने की कोशिश करें, साथ ही सांस अच्छी तरीके से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की कोशिश करें। आइए अब बात करते हैं पैनिक अटैक के इलाज के बारे में। पैनिक अटैक का इलाज करने के लिए साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। साइकोलॉजिकल इलाज में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी शामिल है। इसमें मरीज को पैनिक अटैक के दौरान इमोशन में होने वाले बदलाव और घबराहट के लिए रिएक्शन करने और सोचने के अलग अलग तरीक़ों को सिखाया जाता है। ये थेरेपी पैनिक अटैक के जोखिमों को कम करने में काफ़ी मदद करती है। इसके साथ साथ मरीज़ को ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दी जा सकती है। ऐसा करने से तनाव और चिंता जैसी परेशानियों से बचाव में मदद मिल सकती है। इस दौरान स्लो ब्रीदिंग तकनीक के बारे में भी मरीज़ को जानकारी दी जाती है। आइए अब बात करते हैं पैनिक अटैक के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। पैनिक अटैक की सबसे मेन दवाइयों में 3 दवाइयाँ शामिल हैं: काली अर्सेनिकम, एकोनाइट और जैल्सीमियम। काली अर्सेनिकम ये दवा मरीज को चिंता और पैनिक अटैक के वक्त होने वाली सांस लेने की तकलीफ से छुटकारा दिलाती है। एकोनाइट नाम की होम्योपैथिक दवा मरीज को बार बार आने वाले पैनिक अटैक के एपिसोड, फोबिया और बेचैनी के साथ बुरे सपने के लिए एक बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। वहीं तीसरी होम्योपैथिक दवा जैल्सीमियम, जो बुरी खबरें और खुद पर कंट्रोल खो देने के डर से होने वाले पैनिक अटैक के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। आइए अब बात करते हैं पैनिक अटैक से बचाव के तरीक़े के बारे में। ये तो हम बता चुके हैं कि पैनिक अटैक मरीज़ के लिए काफ़ी भयावह हो सकता है। ऐसे में इस समस्या के बारे में इतना कुछ जानने के बाद पैनिक अटैक से बचाव के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। पैनिक अटैक को कम करने के लिए तरीक़े में मरीज़ को किसी भी टेंशन वाली कंडीशन में खुद को संभालने की कोशिश करना, तनाव और स्ट्रेस से बचे रहना, शराब का सेवन ना करना, कैफीन का सेवन कम करना या बिल्कुल भी ना करना, परिवार में अपनी छोटी बड़ी परेशानियों को डिस्कस करना शामिल है। वहीं डिप्रेशन को दूर करने के जैसे तरीके, जैसे खुद को खुश रखने की कोशिश करना पैनिक अटैक के मरीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर पैनिक अटैक की परेशानी हर रोज़ किसी काम, पारिवारिक रिश्ते या आत्मसम्मान को प्रभावित करती है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की पैनिक अटैक की जानकारी फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं और पैनिक अटैक के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।